ओम शांति। अगर आप सभी आत्माओं के अंदर यह कन्फ्यूजन है कि अमृत वेला में उठकर करना क्या चाहिए, अमृत वेला में क्या बाबा से बातें करनी चाहिए या अमृत वेला में खाली शांति की स्थिति में रहना चाहिए या दिन भर की परेशानियों की बातें करनी चाहिए, तो अगर ये सारे कन्फ्यूजन है तो आज का यह सेशन आप सभी आत्माओं को बहुत बहुत फायदा देने वाला है। क्योंकि यह सारे प्रश्न जो आपके भीतर चल रहे हैं, यह प्रश्न तो मैं आत्मा जब ज्ञान में आई थी उसकी शुरुआती सालों में बहुत ज़्यादा चले थे। लेकिन जब अमृत वेला की सही स्थिति, सही करने का तरीका, सही विधि बिल्कुल समझ में आ गई, उस दिन से अमृत वेला इतना सुंदर बन गया कि मानो अमृत वेला के बिना तो कुछ दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो आप सभी आत्माएं मेरे साथ बिल्कुल शब्दों के साथ अगर बने हुए रहोगे तो आने वाले 2-4 दिन के सेशन के अंदर आप मेरे साथ ही वह गहरा अमृत वेला करना चालू कर दोगे। तो अमृत वेला चालू तो करना है, उन गहरे अनुभवों में डूब जाना है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको भी तैयार होना पड़ेगा। तो मुझ आत्मा की यही कोशिश है कि आप सभी आत्माओं के जीवन में अमृत वेला के लिए फिर कोई सेशन सुनने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी स्पष्टता अपने भीतर में आ जाए कि अमृत वेला वास्तव में है क्या, तो फिर अमृत वेला करना एक बहुत ही आनंद का विषय बन जाएगा। तो सबसे पहले बात जो आती है अमृत वेला करने की, क्यों ज़रूरी है, इस बात को अगर समझ लिया जाए तो फिर तो बहुत बहुत इसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मुझ आत्मा के लिए अमृत वेला क्यों ज़रूरी हो गया। मुझे सुबह उठकर शक्तियाँ लेनी है, यह बात मेरे दिल को असर नहीं कर रही थी। सुबह सुबह ही बाबा वरदान देता है, यह बात भी मुझे अंदर तक असर नहीं कर रही थी। तो कौन सी ऐसी बात है जो यह असर करे कि आत्मा को अमृत वेला करना ज़रूरी है। अमृत वेला भाग्य बनाने की वेला है, यह बात भी अंदर तक असर नहीं कर रही थी। अगर ये तीनों बातें असर करती तो किसी भी आत्मा का अमृत वेला मिस ही नहीं होता। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है जिसके लिए अमृत वेला करना ज़रूरी है, इस बात को समझना होगा। अमृत वेला अच्छा होना, अगर सही तरीके से अमृत वेला अच्छा होना तो पूरा दिन जो भी काम अटके पड़े हैं, जो भी घर में विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, जो धन की शरीर की समस्याएं चल रही हैं, वो सारी लगभग नियंत्रण में या बदलना चालू हो जाती हैं। यह अमृत वेला पूरे दिन की स्थिति, सिचुएशन को प्रैक्टिकली, यह शब्द आपको अंडरलाइन करना होगा कि प्रैक्टिकली पूरे दिन पर असर करता है। और जब पूरा दिन मुझ आत्मा का वह अमृत वेला असर करने लग गया, देखो प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली असर करने लग गया, तो मुझे अमृत वेला में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। लेकिन वह अमृत वेला उस विधि से अगर होता है तो हमारा पूरा दिन का जो असर है वह अमृत वेले के असर से दिखाई देता है। तो अमृत वेला तो ऐसे सभी आत्माएं करती है, लेकिन उनका असर तो दिन में दिखाई नहीं देता है,
कोई अमृत वेला करता है लेकिन फिर भी पूरा दिन बहुत डिस्टर्बेंस चलता है, पूरे दिन परिस्थितियाँ खराब चलती हैं, बहुत ज़्यादा कई बार तो परेशानियाँ आ जाती हैं। किसी ने अमृत वेला नहीं किया, उसका दिन और अच्छा निकल रहा है, और किसी ने अमृत वेला सुबह उठ के किया है तो वो और ज़्यादा परेशानियों में भी निकल रहा है। तो उसका कारण समझ करके ही हमें अमृत वेला की वह सही विधि को समझना होता है। तो अभी हम वही विधि को समझेंगे। आप बहुत शांति से, बहुत संयमित तरीके से बैठे रहिएगा, क्योंकि इसलिए नहीं बैठना है कि आपको अमृत वेला की विधि मिल जाएगी, बल्कि इसलिए बैठना है कि अगर आप आत्माएं उस दिशा को समझ गई तो कई आत्माओं के जीवन बदलने का माध्यम बन सकती हो। जब आप आत्मा खुद स्वयं सही ट्रैक पर होंगी तो ही परिवार की दूसरी आत्माओं को और सबको जो है वो सही ट्रैक पर, सही दिशा पर ला पाओगे। तो अभी भी अगर मैं आत्मा वो विधि और वो बातें सिखाना चाह रही हूँ तो उसके पीछे सबसे शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना यही है कि काश आपको यह बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाए और संसार की अनेक आत्माओं को सही तरीके से दिशा दे पाओ, उनका जीवन को जो है वो एक बदलाव के मुकाम पर लेकर के आओ। तो चलो शुरुआत करते हैं, हर बात को समझनी है। तो पहली जो आज हम बात करेंगे वो है कि अमृत वेला में क्या करना होता है। तो अमृत वेला में क्या करना होता है, सुबह आप उठ गए, बैठ गए जहाँ पर है, ठीक बात है। आपको कुछ बातों का ज्ञान क्लियर है, जो भी लगातार सेशन सुन रहे हैं इस चैनल पर, आपने इतनी बातें क्लियर तरीके से समझी है कि आत्मा का काम देखना है, आत्मा का काम स्थिर रहना है, आत्मा का काम दिशा देना है। तो आपने पहली दो बातें बहुत अच्छे से समझी हैं कि आत्मा का काम देखना है, आत्मा का काम स्थिर रहना है। तो देखने में आपने यह समझा है कि मन में जो विचार चल रहे हैं उनको खाली देखना है, खाली देखना है, बदलने की चाह भी नहीं रखनी है। ये भी देखा है ना हमने कि मन में जो चल रहा है, चाहे वो क्रोध के चल रहे हैं, चाहे वो विकार काम विकार के विचार चल रहे हैं, उल्टे विचार चल रहे हैं, तो हमें खाली देखना है। देखने से वो विचार शांत हो जाते हैं। यहाँ तक तो आपने समझ रखा है, लेकिन यह सारी बातें दिन के लिए होती है, ठीक बात है। आत्मा का जो तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वह दिशा देना है। आत्मा का तीसरा काम जो दिशा देना है, वही बात जिसको गहराई से समझ में आती है वही आत्मा अमृत वेला बहुत अच्छे से, बहुत पावरफुल तरीके से कर सकती है। तो आज पहले सेशन में हम आपको दिशा देने का तरीका समझाएंगे, फिर अगले सेशनों में प्रैक्टिकली आप मेरे साथ अमृत वेला करने वाले हो। तो इसका बेस तो पता होना चाहिए ना, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको अमृत वेला नहीं करा रहा हूँ, है ना, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट अमृत वेला कराता। तो आप मेरे शब्दों के साथ बने होंगे, मेरे शब्दों के द्वारा आप यह समझ पा रहे होंगे कि आत्मा जो है वो दिशा देने का काम करती है। तो अमृत वेला में मन को दिशा देना है। पहले मन को दिशा देना आपको सिखाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझनी चाहिए, और अगर आप आत्माओं ने पिछले सेशन सुने होंगे तो एक प्रश्न भी उत्पन्न होना चाहिए कि अगर मन को दिशा देना है तो एक तरफ तो आपको यह भी बताया गया है कि आत्मा का काम तो खाली देखना है। मन में जो विचार चल रहे हैं, गुस्से के, अशांति के हों, चाहे दुख के हों, चाहे सुख के हों, उसे बिना बदले देखना है। तो फिर दिशा देने का अर्थ क्या हुआ, है ना, यह बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर इस बात को गहराई से समझना होगा
कि हम विचारों को बदलने का काम नहीं कर रहे हैं। आत्मा मन को दिशा देने का काम तब करती है जो विचार उत्पन्न हो गए हैं उसके पहले ही मन को दिशा दे दे। कुछ समझे बात को। एक जमीन है, उसके ऊपर कांटे उग चुके हैं, कांटों के झाड़ उग चुके हैं, तो उसको बदलने की बात नहीं है। बात है जमीन में बीज ही दूसरा बोए ताकि कांटा उगे ही नहीं। हाँ, इसको कहते हैं दिशा देना। मन को दिशा देने का अर्थ यह है, आत्मा जब दिशा देने का मन को काम करती है, इसका अर्थ गहराई से समझो कि मन में कोई गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, या फिर वो काम विकार के विचार आ रहे हैं, कोई मन प्रतिक्रिया में बार बार उतर रहा है, दुख में उतर रहा है, उस समय तो आत्मा को देखना ही है, देखने का ही काम करना है। देखने से ही वो विचार, वो प्रतिक्रियाएं ढीली हो जाएंगी, कुछ बदलना नहीं है ना। लेकिन दिशा देने का अर्थ है कि अगर आत्मा अपने मूल स्वभाव के द्वारा मन को दिशा दे दे तो वो गुस्से के विचार आएंगे ही नहीं, वो प्रतिक्रिया भी नहीं आएंगी। हाँ, वो दिशा मिल जाए मन को तो मन पूरा दिन जो है वो एक सुंदर सुंदर अनुभवों में खेलता रहेगा। मन बिना दिशा के बहुत जगह भागता रहता है, जिससे दुख आती है, दुख आता है, बेचैनी आती है, परिस्थितियां प्रभाव डालती है। हाँ, मन ज्यादा प्रतिक्रिया में उतरता है। उतरने के बाद तो सिर्फ देखना होता है, उतरने के बाद कोई दिशा नहीं दे पाओगे। तो सुबह के समय में मन को आत्मा दिशा देने का काम करती है। जैसे अगर कोई धूप है और धूप के समय में कोई इंसान बाहर आ गया है तो समझ लो कि वह तो धूप का अनुभव कर ही रहेगा, चाहे वो चाहे या नहीं चाहे। तो जब आत्मा सुबह सुबह मन शांत रहता है, इतना हलचल में नहीं रहता है, तो मन जब उस साइलेंस में रहता है, तब अगर आत्मा मन को दिशा दे दे कि पूरा दिन काम क्या करना है वो नहीं सिखाती है, आत्मा क्या नहीं करती है, काम क्या करना वो नहीं सिखाती है, लेकिन सुबह सुबह आत्मा मन को यह दिशा दे दे कि तुम्हें कोई भी परिस्थिति है उसमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें कोई व्यक्ति गलत साबित नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है। यह बहुत सारी दिशाएं हैं मन को देने की। और जब आत्मा अपनी पावरफुल स्थिति में रहती है तो मन उस स्थिति के प्रभाव में मन को एक आधार मिल जाता है टिकने का, कि उसको जब मन को अगर दिशा मिल जाए तो मन बहुत खुश होने लग जाता है। तो पहली बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अमृत वेले का अर्थ है आत्मा जो है वो अपनी स्थिति में रहती है और मन को दिशा देती है। पूरे दिन का आधार है कि मन किस दिशा में चलेगा, उस भाव को देती है। आत्मा अपने स्वभाव को मन में ट्रांसफर करती है। तो कैसे करती है, कैसे? और आपको ये बात पहले बता दी, दिशा देने का अर्थ है कि पूरा दिन मन किस दिशा में चले। दिशा पहले धरातल है जहां पर प्रतिक्रिया आए नहीं, पहला यह धरातल है जिसमें काम विकार उत्पन्न हो ही नहीं, पहला ऐसा धरातल है जहां पर मन जो है वो किसी अनुभवों को पकड़े नहीं, फालतू व्यर्थ पकड़ को। तो वह काम हो गया दिशा देना। ठीक बात है, बदलना नहीं हुआ, क्योंकि कोई विकार उत्पन्न हो गया तब बदलने का प्रयास करना नहीं आत्मा का काम, तब तो खाली आत्मा का काम देखना है। लेकिन विकार उत्पन्न न हो वो धरनी तैयार करना, वो जमीन तैयार करना, यही आत्मा का दिशा देने का काम होता है। क्योंकि आत्मा का देखने पे तो बहुत सारे क्लासेस सुन लिया आपने, अब दिशा देने पर भी इतने ही सेशन होने वाले हैं, पूरा महीना 2 महीना भी करोगे तो आप शायद तब तक समझ पाओगे, है ना। तो चलो थोड़ा सा और इसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। 1-2 दिन भले लगे, लेकिन दिशा देना मीन्स क्या होता है उसको समझ जाओगे तो फिर हम डायरेक्ट दिशा देने का ही काम करेंगे मन को। और जैसे ही दिशा देने का काम करेंगे आप देखोगे
कि पहले तो आत्मा का काम खाली देखना होता था और मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती थी, तो कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा रहता था कि मैं आत्मा तो मन के अनुभवों से दूर हूं, लेकिन काश मन में भी सुंदर अनुभव चले तो क्या बुराई है। क्या बुराई है। जब मैं आत्मा देख रही हूँ कि चलो परिवार में मेरा देखने का काम है, एक लड़का परेशान है परिवार में कोई, भाई मैं देख रही हूँ, ठीक है, देखने से ही उसकी गुस्सा शांत होगा, लेकिन वो परेशानी में नहीं आए। हाँ, वो अगर मैं देखूं, भले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस मेंबर से, लेकिन उसकी परेशानी नहीं आए तो अच्छी बात होगी ना। तो वैसी ही है स्पष्टता आत्मा की, कि क्या स्पष्टता है कि अपना मन जो है वो गंदे अनुभवों से ही ना गुजरे, हाँ, परेशानी वाले अनुभवों से ही ना गुजरे, परिस्थितियों से ही ना गुजरे। तो आत्मा जब पहले से ऐसी दिशा दे दे मन को कि मन जो है वो प्रिपेयर रहे, है ना। तो चलो हम वही बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हम अक्सर यह मान लेते हैं कि आत्मा को मन को समझाना है या रोकना है या सुधारना है। पर यहाँ से तो पूरा भ्रम शुरू होता है, क्योंकि जब हम कहेंगे कि मन को रोकना है, मन को सुधारना है या मन को ये करना है, इसका मतलब तो हमने मन को गलत मान लिया है, और आत्मा को तो उसे ठीक करने वाली बात हो गई है। तो आत्मा का काम मन को सुधारना नहीं है। आत्मा का काम मन को आदेश देना भी नहीं है। खाली आत्मा का काम क्या है कि वो अपनी उपस्थिति से, अपनी स्थिरता से मन के लिए एक ऐसा वातावरण बना देती है जिससे मन को दिशा मिल जाती है। मन के लिए वातावरण रेडी कर देती है आत्मा, है वो धरनी तैयार कर देती है। जैसे धूप निकलती है तो किसी को नहीं कहना पड़ता है कि बाहर आओ, खुश हो जाओ, हल्के हो जाओ, है। धूप का होना ही वातावरण बदल देता है। तो लोग अपने आप बाहर निकलते हैं तो मन अपने आप हल्का होता है, शरीर अपने आप खुलने लगता है। तो जो आत्मा की जो स्थिरता है ना, वही क्या है, वही तो मन की खुशी देने का काम है ना। तो अब क्या होता है, जब आत्मा सुबह 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 जब अमृत वेला हम करते हैं, तो पहले ही बताया कि मन शांत रहता है, तो मन को एक सरल दिशा दे सकती है सुबह के समय आत्मा। तो दिन भर क्या होगा, हमें मन को बार बार संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह ही तो अमृत वेला की खास विशेषता है कि सुबह के समय ही हम अपने मन को चलाना नहीं, बल्कि मन को वातावरण देना सीख लें, मन को दिशा देना सीख लें। सुबह जब आत्मा अपना मूल स्वभाव, मूल जो करुणा का भाव है, दया का भाव है, स्थिरता का भाव है, सुरक्षा का भाव है, वो अगर हम मन को दिशा के रूप में दे देंगे, तो वो भाव, वो दिशा जो है वो पूरा दिन मन के साथ चलती रहेगी, मन उसमें चलता रहेगा। क्योंकि मन की बेचैनी का कारण ही है कि वह बहुत सारी दिशाओं में भटकता है, उसको दिशा नहीं मिलती है। तो मन को दिशा देना है, न रोकना है, न कुछ नहीं करना। अगर दिशा मिली तो वो स्वतः ही सुंदर सुंदर अनुभव करता रहता है ना। तो यहाँ तक आपको समझ पा रहे होंगे कि आप मेरे साथ बने रहिएगा। शब्द मेरे भगवान से आपको मिलाएंगे, आत्मा से मिलाएंगे, आपके मन की दिशा को सुधार देंगे, खाली सुनते रहिएगा। अब सुबह के समय में मैं आत्मा भी अपने अनुभव से बता रही हूँ कि आत्मा यह नहीं देखती है कि आज क्या क्या होगा। आत्मा जो यह तय भी नहीं करती है कि आज मन किस भाव में रहेगा। घटनाएं भी अपने अनुसार आएंगी। लोग खाली आत्मा सुबह क्या तय कर रही है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आज क्या क्या करेगा मन, वो नहीं सोचती आत्मा। आत्मा तो खाली यह तय करती है, मन को खाली यह दिशा देती है कि आज मन किस भाव में रहने वाला है, मन को किस भाव में टिका के रखना है, उसको किस आधार पर। जैसे मकान बिल्डिंग होती है ना, तो नीचे नींव पर टिकी रहती है, तो मन के लिए वह भाव तैयार करना आत्मा का काम होता है। फिर दिन भर में घटनाएं भी आएंगी, लोग भी मिलेंगे, परिस्थितियां भी अपने अनुसार बनेंगी,
पर मन किस धरातल पर खड़ा रहेगा यह आत्मा पहले ही सुबह ही स्पष्ट कर देती है अमृत वेला में। और यहीं से अंतर शुरू होता है। जब मन को वो सुंदर भाव दे देती है कि उसे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसे दूसरों की बातों से विरुद्ध नहीं जाना है, कोई गलत नहीं समझना है। यह तो सारा हम प्रैक्टिकली सेशन में करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि सुबह करना क्या है ना। ऐसा करने से क्या होगा, मन को दिशा देने से। तो पहले तो मन क्या करता था, हर घटना के अनुसार अपना रंग बदलता था, है ना। लेकिन जब मन जो है सुबह एक धरातल दे दिया, कि स्थिरता का भाव दे दिया, तो वो पहले क्या होगा, उस भाव के अनुसार ही घटनाओं को देखता है दिन भर। अगर सुबह आत्मा ने स्पष्ट कर दिया है मन को कि भाव की पूरा दिन किसी के विरुद्ध नहीं जाना है, तो दिन में कितनी भी स्थिति आएंगी, मन विरोध में उतरना नहीं चाहता है। मन को वो आत्मा की स्थिरता, आत्मा का आदेश, आत्मा की दिशा बहुत सुंदर लगती है। मन चाहता है कि कोई उसे दिशा दे। तो सुबह ही जब हम मन को प्रेम पूर्वक बहुत सुंदर दिशा देते हैं कि आज पूरा दिन तुम्हें किसी के विरुद्ध नहीं जाना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी हो, घटनाएं भी कैसी हो, लेकिन तुम्हें किसी के विरुद्ध नहीं जाना है। तो अ, क्या होता है इससे, है ना। तो उसका रास्ता कुछ और होता है फिर, है ना। मन विरोध में नहीं उतरता है, भीतर में वह भाव, वह आधार मन को टिकाए रखता है। हम्म। तो अगर सुबह आत्मा ने यह भाव भी दे दिया है, क्या भाव दे दिया मन को, कि हर एक आत्मा अपनी यात्रा में है, तो दिन भर मिलने वाले लोग जो हैं होंगे, लेकिन मन में प्रतिक्रिया नहीं होगी, मन में समझ पैदा होगी। है, पहले वही व्यवहार जो पहले चुभता था वो उतना भारी नहीं लगेगा, क्योंकि सुबह ही हमने अपने मन को दिशा दी है, वो भाव दिया है कि हर एक आत्मा अपनी यात्रा पर है ना। तो किसी से तुलना भी नहीं है। सुबह ही में आत्मा तो सुबह ही स्पष्ट कर देती थी शुरुआत में, अब तो नॉर्मल हो गया ना, मन समझ गया है अगर आज देखो तो। लेकिन शुरुआत में तो मैं आत्मा बहुत ज़्यादा स्पष्ट करती थी, कि मन को ये भाव देती थी कि पहले तुझे देखना है, प्रतिक्रिया बाद में भी तो दे सकते हैं, जल्दीबाजी क्या है। तो दिन भर फिर मन क्या करता था, हाँ, पहले तो जल्दी में निर्णय करता था, लेकिन जैसे ही पावरफुल अमृत वेला में बहुत वो तरीका, वो समझ आ गई, और मन को ये दिशा दी कि तुझे जल्दी में निर्णय नहीं करना है, प्रतिक्रिया में जल्दी नहीं देना है, तो वो ठहरने लग गया। वो देखता है पहले कि क्या चल रहा है, उसके बाद प्रतिक्रिया देता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। और यह जो ठहराव है ना, जो मन को एक ठहरने का एक दिशा मिलती है ना, कि मन को लगता है ये ठहराव जो है वो मन को सुंदर अनुभव देता है। पता है, मन के लिए सबसे ज़्यादा सुंदर अनुभव अगर कोई है, तो वो बिल्डिंगों से नहीं है, वो धन से नहीं है। मन को सबसे ज़्यादा सुंदर अनुभव इस ठहराव में मिलता है, कि किसी को प्रतिक्रिया देने से पहले वो थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा जल्दबाजी न करे। वो जितना जितना मन का हर काम के प्रति एक ठहराव आएगा, मन में सुंदर अनुभव बढ़ते जाते हैं। तो और फिर से मैं बता रहा हूँ कि यह जो मन को सुंदर अनुभव है ना, वो भागने से नहीं मिलता है, इस ठहराव से मिलता है। तो धीरे धीरे मन को ये स्वाद है ना बहुत अच्छा लगने लगता है, उसे यह पसंद आने लगता है, कि वो पहले हर बात में कूद जाता था, उसे अब यह अच्छा लगने लगता है कि ठहराव में वो हल्का हो रहा है। और यह बहुत बड़ा गहरा परिवर्तन होता है। जब शुरुआत में मुझ आत्मा ने मन को दिशा देना चालू किया, तो किसी की बात को तुरंत रिप्लाई नहीं देता मन, फिर थोड़ा सा रुकता, थोड़ा सा ठहराव देता, प्रतिक्रिया देता। तो क्या होने लगा, मन बहुत खुश रहने लगा, मन में वो आनंद के अनुभव चलने लगे। और मैं आत्मा तो देख रही थी ना, सुबह दिशा दे दी तो कितने आधार पे कैसे मन चल रहा है। और ये ठहराव जो है वो बहुत बड़ा गहरा परिवर्तन मेरे लिए तो लेकर के आया।
पहले क्या होता था, इस अमृत वेला को करने से पहले मन को शिकायत में भी रस आता था। जैसे किसी की बुराई करता है तो पहले मुझे भी, मेरे मन को भी बड़ा आनंद आता था, लेकिन अब उसे दया में रस आने लगा, करुणा में रस आने लगा, दूसरों का अच्छा सोचने में रस आने लगा। यह सब ठहराव से आया। पहले मन को सही साबित करने में आनंद आता था, अब मन को रुकने में और शांत रहने में सुख लगने लगा कि अब कोई बात नहीं, कोई मन मुझे गलत कह रहा है या सही कह रहा है, कोई फर्क नहीं आने लगा। मुझे मन को, तो मन ठहराव उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि सुबह से उसको ये भाव देने लग गया था जैसे मन को एक दिशा दे रहे हैं ना। दिशा तो विचार से पहले दी जाती है, तो सुबह तो इसकी तैयारी है, पूरा दिन भर मन को भागना है। तो सोचो अमृत वेला कितना बहुत बढ़िया सुंदर होता है, जिसका, इसलिए तो कहते हैं कि अमृत वेला जिसका सुंदर नहीं है वो चाहे कितना भी दिन भर में कर ले। हाँ, मन अगर सुंदर है अमृत वेला में है तो वो क्रिएटिव काम करेगा। जिसका अमृत वेला अच्छा है वो, उसको क्रिएटिविटी आएगी बहुत सुंदर। बाकी तो सब गधा मजदूरी ही करने वाले हैं। जिसका अमृत वेला नहीं है वो बने ही उसी काम के लिए, द्वापर युग से भी बोझ ही ढोएंगे, वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी उनके अंदर। तो अमृत वेला ही वो आधार है, क्योंकि मन को हम दिशा देने का काम होता है ना। वो माहौल ठंडा रहता है ना सुबह। अमृत वेला ऐसा अमेरिका में भी अलग टाइम का अमृत वेला हो सकता है, लेकिन अमृत वेला का अर्थ ये नहीं है कि सुबह 4 से पौने 5 का अर्थ है कि जिस देश में भी 4 से 5 पौने 5 सुबह की हो रही होंगी, या 3 से 5 बजे तक का टाइम हम ले सकते हैं। तो उस समय माहौल शांत है, और हम जब उठते हैं तो मन शांत रहता है, और उस समय चारों तरफ का वायुमंडल भी हमें सहयोग देता है मन को दिशा देने की। इसलिए तो भगवान ने यह टाइम रखा है ना। तो यह बात आपको समझनी होगी। अच्छा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सुबह मुझ आत्मा ने मन को दिशा दी ना, तो पहले मन दूसरों को बदलना चाहता था, लेकिन अब वह दूसरों को देखने में भी सहज रहने लग गया कि चलो सबका अपना पार्ट है। तो अब क्या हुआ इसके अंदर, मुझ आत्मा ने मन को कुछ सिखाया नहीं था। मुझ आत्मा ने केवल यह स्पष्ट किया, कि मन को स्पष्ट किया कि तेरा वास्तविक स्थान कहाँ है। मन को अपनी स्थान दिखाना ही उसकी दिशा है। ये मन की सही जगह दिखाना ही सही दिशा है, आत्मा का दिशा देना। कि भाई मन को बोला कि तेरी सही जगह ठहराव में है, मन को ये दिखाया कि तेरी सही जगह तुलना करने में नहीं है, मन को यह सिखाया कि तेरी सही जगह जो है वो दूसरों की बुराई करने में भी नहीं है ना। तो खाली मुझ आत्मा ने मन को सिखाया नहीं, वो खाली मैंने उसको स्पष्ट किया कि तुम्हारा स्थान कहाँ है। तो मैं आत्मा अपनी जगह पर होती हूँ, तो धीरे धीरे मन जो है मुझ आत्मा को देखकर, मुझ आत्मा की दिशा को देखकर मानो मन भी अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। अच्छा, सुबह तो मैं आत्मा ऐसा कर ही लेती थी, लेकिन दिन के बीच में भी कई बार मन जो है वो पुरानी आदत से प्रतिक्रिया भी कर लेता था। तो उस समय फिर दिन में मैं आत्मा कुछ करती नहीं थी, केवल वो मन को देखती थी, और सुबह वाली स्थिति मन को याद दिलाती थी कि सुबह मैंने कौन सी दिशा दी है तेरे को। बस इतना सा देखना, देखने में यह भाव रहता है। दिन भर में कोई सुधार नहीं कर रहा हूं, खाली उसको, क्योंकि मन दो ही चीजों से चलता है, एक तो दिशा से और एक स्मृति से। आप ये बात समझ लो, मन दो चीजों से चलता है, एक तो स्मृति से और एक दिशा से। तो दिन भर में कुछ ज्यादा नहीं करता उसको, दिन भर में मैं मन को दो चीजें, मन को मैं देखता हूं, और दूसरा मन को स्मृति दिलाता कि सुबह मैंने कौन से भाव पर कौन सी जगह तुझे टिकाया, बस बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, उसकी जगह याद दिला देता। तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता कि वो मन है ना सुबह वाले भाव में स्वतः ही आ जाता है। ये स्मरण जब उसको आ जाता है ना, तो मन में विचारों की गति स्लो हो जाती है। मन में वो विकार भी हो, या कुछ ऐसी बातें हो, शिकायत या कुछ भी हो, तो वह बिल्कुल ढीला हो जाता है। जैसे किसी को याद आ जाता है ना कि वो दौड़ नहीं रहा है, वो चल रहा है ना। तो बस ये आत्मा की दी हुई दिशा जो है वो पूरे दिन मन के साथ चलती रहती है, बिना शोर किए चलती है, बिना आदेश दिए चलती है। और धीरे धीरे एक दिन मुझ आत्मा का एक दिन ऐसा आया जब मन को सुबह दिशा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखो ये बात मैं बहुत अपने अनुभव और इतने साल की, देखो पुरुषार्थ की मेहनत तो है,
ईमानदारी से कहूँ, लेकिन बाबा करा रहा है। लेकिन बहुत थोड़ा अच्छे से 21 दिन 1 महीने में ही मैंने बहुत अच्छे से सुबह अमृत वेला पावरफुल अर्थात मन का धरातल तैयार किया। तो फिर मन को दिशा देने की ज़रूरत बाद में इतनी नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली मन उसी तरीके से चलता रहता, स्थिरता के साथ चलता रहता। और यही तो है आत्मा और मन के वास्तविक संबंध की जो सुंदरता है, जो डोर है, गहरे प्रेम की जो डोर है, जो मन हमारा जन्मों जन्मों तक साथ चलता है, उसके साथ हमारा यही संबंध है कि मैं अपने मन को सही दिशा दूं, स्थिरता दूं। हाँ, तो कितना अच्छा हो जाता है। हाँ, यह बात ही तो समझने की है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, मन में अधूरा भाव नहीं आता है। तो जब आत्मा मन को दिशा देना सीख जाती है तो एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। बहुत गहरी बात मुझे समझ में आई। आप इन शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लेना कि मन को संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब आत्मा मन को दिशा देना सीख जाती है ना, तो मन को बिल्कुल संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आगे की स्टेज में तो मैं आत्मा यह भी आपको बताने वाली हूं, आप जब अपने मन को दिशा देना सीख जाओगे तो दूसरों के परिवार के मन को तो चमत्कार की तरह दिशा देना सीख जाओगे। ये बहुत बड़ा गहरा प्रभाव आने वाला है। बहुत गहरा प्रभाव आने वाला है। ये बात बहुत दिल से बता रहा हूं मैं आत्मा आपको। हाँ, दूसरों को खाली सर पे हाथ रखोगे ना तो उसकी दिशा बदल जाएगी, उसका दिमाग घूम जाएगा। इतनी शक्तियां हैं हमारे अंदर, कोई साधारण नहीं है हम आत्माएं। भगवान जितनी शक्तियां हमारे अंदर है। लेकिन क्या करूं, आप धीरे धीरे मुझ आत्मा के साथ बने तो रहिए, बड़ा मजा आता है। और ये बातें मैं आत्मा अपने अहंकार के लिए नहीं कह रही हूं, यह तो अपने सबके आनंद के लिए कर रही हूं। हाँ, करण करावन हाथ तो बाबा है। बाबा हमें इतना अच्छा सिखा रहा है। हाँ, तो पहले सिखा रहा है यानी वो दिशा दे रहा है, उसकी दिशा को पकड़ के चलना है। ठीक बात है। तो चलो अभी हम फिर वापस बात पर आते हैं कि जब आत्मा मन को दिशा देना सीख जाती है तो मन को संभालने की जरूरत नहीं रहती है, मन को समझाने की भी जरूरत नहीं रहती है ना। तो यह बात हमें क्लियर होती है। लेकिन देखो, मन इसलिए बिखरता है क्योंकि उसे हर पल निर्णय लेना पड़ता है। मन बिखरता है क्यों बताए? क्योंकि उसको हर पल निर्णय लेना पड़ता है। किस पर क्या भाव रखना है, किसके प्रति क्या सोचना है, किस परिस्थिति में कैसे लेना है किस परिस्थिति को। यह निरंतर चलने वाला दबाव है जो मन को थका देता है। देखो आज अपने मन को देखो, कितना थका हुआ होगा। वो थका हुआ क्यों है? क्योंकि वो डर रहा है कि इस समय क्या करूं, उसके सामने क्या बोलूं, ऐसे क्या करूं। लेकिन जब हम आत्मा है, मन को दिशा देना सीख जाते हैं तो मन की यह अधरजुल खत्म हो जाती है। मन जो है, मन के ये जो दबाव है ना, वो हट जाता है। आत्मा अमृत वेला से ही वो दिशा देने से इस दबाव को हटा देती है। आत्मा मन से यह नहीं कहती है कि हर स्थिति में क्या करना है। आत्मा मन से केवल यह स्पष्ट करती है कि आज पूरा दिन उसका आधार क्या है। आधार तय हो जाए तो व्यवहार स्वयं उसी दिशा में ढलने लगता है। जैसे किसी नदी को यह बता दिया जाए कि उसे किस ओर बहना है, फिर पानी की हर बूंद को अलग अलग थोड़ी निर्देश देने पड़ते हैं। एक बार नदी को बता दिया कि दिशा, तो दिशा तय है, प्रवाह अपने आप चलता है। सुबह आत्मा यदि मन को यह भाव दे दे कि आज हल्के रहना है तो मन पूरे दिन भारी बातों को पकड़ना बंद कर देता है। लोग वही रहेंगे, बातें वही रहेंगी, स्थितियां भी लगभग वैसी ही रहेंगी, पर मन उन्हें अपने भीतर में जमा नहीं करेगा। मन का भारीपन बाहर से नहीं आता है, मन उसे भीतर से पकड़ता है। और आत्मा जब दिशा देती है ना तो मन की यह पकड़ ढीली हो जाती है, मन बातों को पकड़ना छोड़ देता है ना। उसे कोई समझाने वाला ही नहीं मिला मन को। हाँ, समझाना नहीं है, दिशा देना। दिन भर में समझाते हैं कई आत्मा मन को, तू इतना गुस्सा मत, दिन भर समझाने से क्या होगा। हाँ,
जब 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 घटना घट गई फिर क्या मतलब है समझाने से? हाँ, सुबह ही पहले वो दिशा दे दोगे तब मन उस दिशा में चलेगा। घटना घट गई, गुस्सा आ गया, विकारों के विचार चल रहे, तब तो सिर्फ देखना बचता है, नहीं तो तुम टेंशन में आ जाओगे। हाँ, यही तो हो रहा है। आज हजारों दवाइयां निकली हैं कैंसर की, ये सब दवाइयां निकली हैं, तो हजारों हॉस्पिटल है, लेकिन कोई ये दवाई बनाने को तैयार नहीं है कि हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़े। ये दवाई जो है वो खाली ब्रह्मा कुमारी में मिलती है। आज कितने हॉस्पिटल बन रहे हैं ना, है, हर बीमारियों के हॉस्पिटल बन रहे हैं, पर फिर डॉक्टर ये हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते कि इस हॉस्पिटल में आओ, इसके बाद आने के बाद तुम्हें बीमारियां ही नहीं होंगी। वो एक ही हॉस्पिटल है, वो है ब्रह्मा कुमारी का राजयोग। यानी वो हॉस्पिटल यानी दिशा देना, मन को दिशा देना, दवाइयों को दिशा देना, शरीर को दिशा देना। और ईमानदारी से कहूं, जो आत्मा मन को दिशा देना सीख जाती है उसका शरीर संतुलित हो जाता है। आने वाले समय में बीमारियां टच नहीं कर सकती उस आत्मा को। हाँ, परिस्थितियां टच नहीं कर सकती है। हाँ, यही तो बात है, यही तो पुरुषार्थ है ना। तो जब आत्मा मन को ये भाव देती है कि सुबह भाव देती है, बहुत सुंदर भाव देती है कि आज किसी को दोष नहीं देना है, तब वो मन दोष ढूंढने की आदत से थोड़ा पीछे हट जाता है। पहले ना मैं आत्मा शुरुआत में थी ना, दीदियों में बहुत दोष देखती थी मैं आत्मा, बड़ी दीदियाँ छोटी दीदियाँ बहुत ज्यादा, और उन्होंने इतना मुरली चलाते, उनमें ये चीज नहीं आया, उनमें ये नहीं आया। लेकिन जैसे ही मुझ आत्मा ने यह मन को यह भाव देना शुरुआत की बात है, अब तो बहुत चीजें बदली गई हैं कि अब किसी को दोष नहीं देना है, तो मन जो है वो सुबह को ही वो भाव देने से दोष ढूंढने की आदत से थोड़ा पीछे हट जाता है। वह देखता है पर निर्णय नहीं करता है, वो सुनता भी है दूसरों की बातें, पर भीतर में अब दूसरों के दोष की कहानी नहीं बनाता। यहीं से मन को आराम मिलता है, यह बहुत अच्छी बात है। मन थकता नहीं है, मन को विश्रांति मिलती है, और जब मन आराम में रहता है तो 2 मिनट में सोए और गहरी नींद आ जाती है, बड़ी सुंदर नींद आती है, बड़ी प्यारी नींद आती है। तो यहीं से मन को बहुत आराम मिलता है। मन को थकान देखो विचारों से नहीं मिलती है, मन को थकान उस विचारों के साथ जुड़ जाने से होती है? आत्मा तो जुड़ती नहीं है, केवल देखती है। यही देखने का गुण जब मन तक पहुंचता है तब मन भी विचारों से दूरी बनाना चालू कर देता है। आत्मा का जैसे देखने का गुण है ना, वही गुण मन में उतरता है, और परमात्मा का जो देखने का गुण है वो हम आत्माओं में उतरा हुआ है। हम आत्माओं का मूल गुण ही यही है, और वही गुण हमने मन को ट्रांसफर कर दिया। मन भी विचारों को पकड़ता नहीं, दोष को पकड़ता नहीं, जिसको जो जैसा जीना है वो वैसे जिए। हाँ, कोई कहानी नहीं बनती है। तो यहीं से जो है वो आराम मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि मन भी विचारों से दूरी बनाना सीख जाता है। धीरे धीरे मन को ये अच्छा लगने लगता है कि उसे हर बात में उतरना नहीं, यह मन को बहुत सुंदर लगता है। उसे हर बात में प्रतिक्रिया नहीं देनी है, उसे हर जगह अपनी उपस्थिति साबित नहीं करनी है। यह एक नया अनुभव है मन के लिए। बिना भागे भी इस अनुभव में मन रहने लगता है। आत्मा मन को एक और दिशा दे सकती है कि आज मुझे पूरा दिन किसी को बदलना नहीं है। यह भाव बहुत गहरा है। मन हमेशा दूसरे के व्यवहार को ठीक करना चाहता है। यही इच्छा मन को भीतर ही भीतर खींचती रहती है, तनाव में लाती है। जब आत्मा यह स्पष्ट कर देती है कि बदलना अब तेरा कार्य नहीं है, तब तो मन का आधा तनाव समाप्त हो जाता है। मन को ये भाव देते हैं, 21 दिन तक भी कोई भाव दे देगा मन को कि बदलना तुम्हारा काम नहीं है। मन का तनाव बाहर की स्थितियों से तो कम आता है, लेकिन उन स्थितियों को ठीक करने की टेंशन वो खुद लेता है। इस कोशिशों में उसको तनाव ज्यादा आता है। इसलिए तो सुबह आत्मा मन को यह भाव दे सकती है कि हर व्यक्ति को स्वीकार करना है, समझना नहीं है। समझने की कोशिश में मन उलझ जाता है। खाली स्वीकार करो जो है जैसा, उसकी गहराई में मत समझो, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा है, कुछ भी नहीं समझना है भाई। बस चलो स्वीकार कर लो, तू जो है जैसा है सबसे बढ़िया है, तू ही तो हीरा है। और बोलो, मैं तो ऐसे से बोलता हूँ, बड़ा आनंद आता है, बहुत सारी अच्छाई है तो है। हाँ, तो यही बात है जो हमें स्वीकार करनी है। समझने की कोशिश छोड़ो,
स्वीकार में मन सरल हो जाता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं है कि सब ठीक है, स्वीकार का अर्थ है कि जो है उसे पहले होने देना है। जब मन यह सीख जाता है तो भीतर का विरोध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। विरोध खत्म हो जाए तो मन हल्का हो जाता है। हल्के मन में तो प्रेम टिकता है, भारी मन में नहीं। आत्मा मन को प्रेम करने की विधि नहीं सिखाती, आत्मा मन से केवल विरोध हटाती है। मन जब दूसरों का विरोध करना हटा देता है तो प्रेम की धारा तो मन में सुंदर तरीके से बहने लगती है। दिन में कई क्षण ऐसे आएंगे जब मन पुरानी आदत से प्रतिक्रिया देना चाहेगा। उस समय आत्मा को केवल सुबह वाला भाव, वो पुरानी दिशा जा रहा है तो उसे रोकना नहीं, खाली उसको देखते रहना है। देखने से ही मन की गति धीमी हो जाती है। जैसे किसी तेज चलती गाड़ी के सामने अचानक दर्पण रख दिया जाए तो गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है। मन भी ऐसा है, जब उसे देखा जाता है तो वह अपनी तीव्रता खो देता है, अपनी गति को खो देता है। धीरे धीरे मन को यह समझ आने लगता है कि उसे हर जगह दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे हर बात में टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसे हर व्यक्ति को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, उसे हर व्यक्ति को समझने की भी आवश्यकता नहीं है। और उसे हर क्षण कुछ न कुछ अनुभव करने की आवश्यकता भी नहीं है, बस मन को भी ठहरने की आदत हो जाती है। यहीं से आत्मा और मन का संबंध जो है वो गहरे अनुभवों में बदलने लगता है। पहले मन अनुभवों के पीछे भागता था, अब मन अनुभवों को आते जाते देखता है। पहले मन को सुख की तलाश रहती थी, अब मन को शांति में टिके रहने का स्वाद मिलने लगता है। और यही वो स्थान है जहां आत्मा की दिशा मन में स्थिर होने लगती है। जब आत्मा स्थिर रहती है, मन को बार बार संभालना नहीं पड़ता है, वह उसी भाव में रहने लगता है जो सुबह उसे दिया था। फिर दिन का अंत आते आते मन थका हुआ नहीं, शांत होता है और आत्मा यह देखती है कि बिना मन में उतरे भी उसने मन को सुंदर अनुभव दिया। यानी हम मन में उतरे भी नहीं, मन के अनुभवों में भी नहीं उतरे हैं, लेकिन फिर भी हमने मन को ठीक कर दिया। हाँ, कितनी अच्छी बात है, यही अमृत वेला है। तो देखो, आज मुझ आत्मा ने आपको अमृत वेला कैसे करना उसका बेसिक स्टेप बताइए। अगर आप आत्मा वास्तव में सुंदर अमृत वेला करना चाहते हो, सुंदर मन को अनुभवों को पूरे दिन में लेकर के जाना चाहते हो, तो मन के अनुभवों में बिना उतरे ही मन को दिशा देना, यही अमृत वेला है। तो थोड़े उसके नेक्स्ट सेशन होंगे, 2 4 5 सेशन होंगे जो आपको अमृत वेला क्या है, करना क्या है वो आपको सिखाया जा रहा है। फिर आपको प्रैक्टिकली ये बताया जाएगा, है ना, कि मन को दिशा दी कैसे जाती है। पहले तो कौन सी दिशा देनी है, कौन से मन का स्थान सही है, मन में मन को क्या करना है, ये बातें सिखाएगी। पर करना कैसे है वो बातें तो आपको 4 5 अमृत वेला के सेशन सुनने के बाद प्रैक्टिकली, फिर वो ही 1-2 घंटे का मैं डायरेक्ट वही वाला सेशन करूंगा कि अमृत वेला कैसे हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिकल में। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, अमृत वेला की विधि क्या आपको समझ में आई? अगर समझ में आई है, पहली आधार स्टेप अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ही मैं आत्मा जो है वो आगे का सेशन कराऊंगी। अब कमेंट कितने आ रहे हैं इसके ऊपर, उसके आधार पे मैं आत्मा निर्णय लूंगी कि आगे का सेशन करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर कमेंट में नहीं लिखा है कि समझ में नहीं लिखा है, इसका मतलब तो समझ में नहीं आया होगा, तो फिर मैं उस टॉपिक को छोड़ देता हूं। ये मुझे आत्मा की विशेषता है कि जिस टॉपिक पर कमेंट में बताया जाता है कि उनको इंटरेस्ट है, तो फिर उस दिशा में मेहनत भी करना उचित रहता है। तो आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया आज का सेशन? अगर समझ में आया है, आगे और जानने की इच्छा है, अमृत वेला को और गहराई में करना है, तो हम नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए अमृत वेला के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न, कोई उलझन, कोई रुकावट अभी तक हल नहीं हुई, तो यह वीडियो आपके लिए है। हमने सालों तक मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्लास में पूछे नहीं जाते।
और मन में ही दबे रह जाते हैं। जैसे याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है, समझ होने पर भी स्थिरता क्यों नहीं बनती, सेवा करते हुए भी थकान क्यों आती है, और आत्मा शांत है फिर भी मन अशांत क्यों हो जाता है। इन्हीं अनसुलझे प्रश्नों के लिए हमने बनाई है आत्मा की यात्रा ऐप। इस ऐप में आपको मिलेगी ऐसी ई बुक और ऑडियो जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि बीके जीवन की वास्तविक परेशानियों का समाधान खोलते हैं। यहाँ बातें क्लास की दोहराव नहीं है, यहाँ बातें अनुभव से निकली हुई है। यह ऐप उन बीके भाइयों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं समझना चाहते हैं, जो कर्मयोगी जीवन में हल्कापन चाहते हैं, जो ड्रामा समझ चुके हैं लेकिन मन को उस स्थिति में लाना चाहते हैं, जो ज्ञान में है पर अनुभव में आगे बढ़ना चाहते हैं। आत्मा की यात्रा कोई साधारण ऐप नहीं है, यह भीतर की यात्रा है जहाँ प्रश्न दबाए नहीं जाते, समझ से हल होते हैं। यहाँ आत्मा को दोष नहीं दिया जाता बल्कि बुद्धि को स्पष्ट किया जाता है। अगर आप भी बीके जीवन में अगले चरण पर जाना चाहते हैं तो आत्मा की यात्रा आज ही डाउनलोड करें, ई बुक पढ़ें, ऑडियो सुने और अपने ही प्रश्नों का उत्तर खुद ही अनुभव करें।